नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रेन, और ब्रेन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र के बाद में हमने पढ़ा ब्रेन, जिसमें अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क का पूरा पार्ट हमने देख लिया था। अब थोड़ा सा मैं रिविजन करवा देता हूँ। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है और इसका 90% भाग हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। और ये जो होता है तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका में हम पढ़ रहे थे ब्रेन, और ब्रेन का हमने ब्रेन किसे कहते हैं? ब्रेन हमारी कपाल गुहा में स्थित होता है, जिसे क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और इस कपाल गुहा में 8 हड्डियां होती हैं, और ये जो हमारे मतलब गर्दन से ऊपर का जो भी भाग है, इसमें टोटल 29 हड्डियां होती हैं। 29 में से 14 हड्डियां हमारी फेस की होती हैं, और 8 हड्डियां हमारी कपाल गुहा में स्थित होती हैं, 6 कानों में होती हैं, और एक हेड भाग में स्थित होती है। और ब्रेन का जो वजन होता है लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ब्रेन में 5-6 परतें पाई जाती हैं, 4-5 परतें पाई जाती हैं। फर्स्ट परत हमारी स्किन, जिसमें हमारे बाल उगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है दृढ़ तानिका, फिर जाल तानिका, फिर मर्दु तानिका। इन तीनों परतों को मिला के एक नाम दे दिया जाता है, जिसे मेनिजेंस या मेनिजोइट भी कहते हैं। मेनिजोइट पर घातक चोट लगने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, सर दर्द, बुखार, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब जो ये मस्तिष्क है, इसी के अंदर मस्तिष्क का एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का एक और भाग होता है, अग्र मस्तिष्क हमारे शरीर का लगभग 66% भाग घेरता है, ठीक है। तो 66% भाग अग्र मस्तिष्क घेरेगा। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम या प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है डायनसेफ्लॉन। जो सेरिबेलम होता है वो 80% भाग कवर करता है टोटल मस्तिष्क का। और सेरिबेलम जो होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है मतलब सोचने समझने और तर्क शक्ति मतलब इंटेलिजेंसी का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर का कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है, सेरिब्रम करता है। पूरे शरीर का नियंत्रण करने का कार्य सेरिब्रम करेगा और हमारे शरीर में होने वाली कई एक्टिविटीज को भी सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। अब जो सेरिब्रम है, अगर ये कम विकसित होगा तो व्यक्ति मंदबुद्धि का होगा। और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सेरिब्रम का भाग होता है सल्कस और इनकस, इनमें विकसित, ये कम विकसित होंगे तो भी व्यक्ति क्या होता है? मंदबुद्धि का होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे थे सेरिबेलम हो गया हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। और इसी के मतलब दूसरा भाग है डाइएनसेफ्लॉन। डाइएनसेफ्लॉन के 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस हमें बाह्य वातावरण का अध्ययन कराता है, सर्दी, ताप जितने भी होंगे उन मतलब बाह्य वातावरण का अध्ययन कराएगा। हाइपोथैलेमस हमें भूख, प्यास, प्रेम आदि, घृणा आदि का अध्ययन करवाता है। और हमारे शरीर में निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन, अंतःस्रावी हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जो तीसरा भाग है डायनसेफ्लॉन का, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस हमारे शरीर में भावनाओं को जागृत करता है, किसी के प्रति प्रेम की भावना, किसी के प्रति क्रोध की भावना, ठीक है। और यातायात से संबंधित सभी काम कौन करता है? हमारा एपिथैलेमस करता है। और एपिथैलेमस ये मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं इनको कनेक्ट करता है सेरिब्रम से। ओके, यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया था। इसके बाद में हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क ये सबसे छोटा मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग होता है। और इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, इसकी लंबाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। तंत्रिका कोशिका का समूह होता है। कोशिका का समूह होता है। अब हमारे शरीर में 2 बाह्य ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे कि वैसे तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कान और आंख। कान और आंख का नियंत्रण जो करता है ये मध्य मस्तिष्क करता है। कान व आंख का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। अब
जो ये मध्य मस्तिष्क होता है इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है इसी का जो मुख्य कार्य होता है दृष्टि व श्रवण शक्ति, दृष्टि व श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अब हमारा जो मतलब जो दृष्टि और श्रवण शक्ति क्या होगी, मतलब आंखों से देखना और कानों से सुनने की जो प्रक्रिया को मतलब जिनमें जो कोशिका तंत्रिकाएं होंगी उनको नियंत्रित कौन करेगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन करेगा। और एक कार्य और भी ये करता है, मतलब हमारे शरीर का भी ये कंट्रोल करता है, शरीर का नियंत्रण करेगा, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, फिर इसी का एक भाग और होता है सेरिबेलम, इसका दूसरा भाग है सेरिब्रल। अब जो ये सेरिब्रल है, सेरिब्रल पेंडिकल, ये सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है ये तंतुओं का एक बंडल होता है, मतलब कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। और ये गुच्छा जो होता है ये कार्य क्या करता है, मतलब हमारा मस्तिष्क का एक भाग होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, मतलब मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है। ये तंतुओं का बंडल होता है, तंतुओं का बंडल होता है, बंडल होता है। और ये मस्तिष्क को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करता है, मस्तिष्क को कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स मस्तिष्क के अन्य भागों से, अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है, मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है। और मेरुरज्जु को ही बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारे मध्य मस्तिष्क से कनेक्ट होके लास्ट यहाँ तक हमारा जो मतलब पिछवाड़े से होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसे मेरुरज्जु बोलते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और इसकी लंबाई 2.5 सेमी होती है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल या गुच्छा होता है। और कान व आंख का नियंत्रण कौन करता है, हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ये दृष्टि व श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है, शरीर की अन्य होने वाली गतिविधियों का भी नियंत्रित करता है। इसी का दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल, ये तंतुओं का क्या होता है, एक बंडल होता है। तंतुओं का मतलब है कोशिकाएं जो होती है तंतुनुमा होते हैं, उनका क्या होगा, एक बंडल होगा। और ये कॉर्टेक्स मतलब हमारे मस्तिष्क में एक कॉर्टेक्स भाग होता है, उसको अन्य भागों से क्या करता है, मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क। अब जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है इसके बहुत सारे भाग होते हैं, मेडुला ऑब्लोगेट, सेरिबेलम, पोन्स, इन सभी के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अब जो हमारा मेडुला ऑब्लोगेट होता है वो हमारे हार्ट बीट्स को नियंत्रित करता है, मतलब धड़कन की गति को नियंत्रित करता है, शरीर में होने वाली अन्य गतिविधियों का भी नियंत्रित करता है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।